आज हम थोम को हार्वेस्ट करेंगे और हमारा थोम मुरझाया मुरझाया सा रह रहा था, उसकी क्या रीज़न है। आपके प्लांट भी कुछ ऐसे होंगे जिनको आपने खाद भी डाली है, पानी भी डाला है, फिर भी वो मुरझाए मुरझाए क्यों रहते हैं, वही आज आपके साथ डिस्कस करना है। और थोम को जो मैं हार्वेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पर, थोम इस वजह से मैं जल्दी निकालने लगा हूँ ज़मीन के अंदर से कि ये भी मुरझाए मुरझाए रहते थे। क्यों रहते थे वो आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके भाई का दिल किधर होता है, इधर आपके भाई का दिल रह जाए। तो लाइक आपने लाजमी करना है मेरी वीडियो को। बात ऐसी है कि अभी जो गार्लिक हार्वेस्ट करने का टाइम है वो अभी 3 मंथ पड़े हुए थे मज़ीद। तो मैंने कोई अभी 3 मंथ हुए हैं इसको लगे हुए को, लेकिन मैं इसको ज़मीन के अंदर से निकाल रहा हूँ। जो देसी थोम है उसकी वो छोटी छोटी सी गुठलियाँ तो बन गई हैं नीचे, लेकिन ये जो चैनी थोम है इसको मैंने लगाया था, इसकी जो शाख है काफ़ी मोटी है लेकिन इसके नीचे इतना अच्छा थोम नहीं बना। और वजह क्या बनी थी हमारी थोम निकालने की और पौधे मुरझाए मुरझाए क्यों थे। जब मैंने इनको गाय का गोबर वगैरह डाला तो वो जो गाय का गोबर मैंने डाला, गाय का गोबर मेरे मुंह से गाय का गोबर निकलता है। बेसिकली ये फार्म यार्ड मन्योर होता है। फार्म यार्ड मन्योर में गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरियों का सब कुछ मिक्स होता है उसके अंदर। तो वो मैंने जो इस्तेमाल किया था वो पुराना नहीं था और वो एक किस्म का ताज़ा था, मतलब 1 माह पुराना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो कम से कम 6 माह से ज़्यादा पुराना होना चाहिए या वो जला हुआ होना चाहिए, मतलब ब्लैक होना चाहिए। वो जब डीकम्पोस्ट हो जाता है अच्छे तरीके से तो वो ब्लैक उसका कलर होना शुरू हो जाता है। वो बेहतरीन होता है हमारी गार्डनिंग के लिए, जो भी हम फार्म यार्ड मन्योर इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो डाल दिया और ऊपर से मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली, राख डाल दी और उसकी कोई अच्छी खासी लेयर बन गई ये मेरे गार्लिक के ऊपर। तो लेयर बनने से हुआ क्या कि मुझसे एक गोडी नहीं डाली गई और गाय का गोबर भी मैंने ताज़ा डाल दिया, मतलब फार्म यार्ड मन्योर ताज़ा डाल दिया, तो उसके अंदर कीड़े पैदा होना शुरू हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे से मैक्रोब्स जो जड़ों को जिन्होंने खाना शुरू कर दिया। अभी मेरे पास ये जो अभी एक देख रहे हैं इसके यहाँ पे उसने जड़ें खाई हुई हैं इस जगह पे। एक तो उसने बिल्कुल ये थोम वाली जो गंडली होती है वो पूरा खा गया था इसको, लेकिन ये अभी इसकी जड़ को खा रहा है। यहाँ मैंने फिर काफ़ी हद तक मिट्टी उठा दी ऊपर से। उससे ये हुआ कि ये देखें आपको अब थोड़े से हेल्दी ये लग रहे हैं, वरना ये इससे भी ज़्यादा मुरझाए मुरझाए रह रहे। मिट्टी उठाने से ये हुआ कि वो कीड़े बाहर निकल के मिट्टी को धूप में रख दिया, वो मर गए वहाँ पे। यहाँ पे ज़रा कीड़ों की तादाद कम होगी। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो हमारे दूसरे पौधों के ऊपर लगे होंगे उनको हम कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए होम रेमेडी के अंदर ये आता है कि हल्दी आपके पास होनी चाहिए। हल्दी आप बिखेर दें क्यारी के अंदर और गोडी डाल दें और कुछ राख उसके साथ मिक्स करके वो भी डाल दें और गोडी डाल दें। थोम को, अनियन को, दूसरे पौधों को जो आपके मुरझाए मुरझाए रह रहे हैं, जिनको आपने फार्म यार्ड मन्योर डाला तो वो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहे। मेजॉरिटी में ग्रोथ कर रहे होते हैं लेकिन किसी केसेस के अंदर वो फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। वो कीड़े फिर नीचे से जड़ें खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें समझ नहीं लगती कि पौधा मुरझा क्यों रहा है। इसके अलावा आप नीम खली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम खली क्या होती है कि वो कोल्लू जहाँ से सरसों का ऑयल मिलता है वहीं से नीम की खल भी मिल जाती है, सरसों की खल भी मिल जाती है। उसको पानी के अंदर भिगोकर 24 घंटों के लिए उसका पानी आप अपनी मिट्टी के अंदर देंगे तो उससे भी काफ़ी अफाका हो जाएगा। अगर आप केमिकल वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आता है एक लेमडा स्प्रे है, अगर लेमडा नहीं है तो नोवा स्टार मिल जाती है। इस स्प्रे को आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 कैप डालकर मिक्स करना है और फिर उसको अपनी क्यारी में डाल देना है। इसके अंदर जो कीड़े होंगे, जो दीमक लगी होगी अंदर, वो दीमक भी मर जाएगी और कीड़े भी मर जाएंगे। दीमक ज़्यादातर इस केसेस में पैदा होती है, तो दीमक के नीचे से जड़ें भी खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल वाला। केमिकल 1 से 2 दफ़ा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो तमाम की तमाम दीमक मिट्टी के अंदर से मर जाएगी। अगर ऑर्गेनिक तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 दफ़ा ये अमल करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से गोडी लाजमी डालनी पड़ेगी। हर 8 दिन बाद आपने गोडी लाजमी डाल देनी है ताकि उसके अंदर कोई दीमक वगैरह पैदा ना हो। अभी आते हैं गार्लिक की तरफ। ये कुछ हेल्दी तो हो गई हैं लेकिन मैं निकालने इस वजह से लगाऊं क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रुआ की फली लगाना सिखानी है। रुआ की बीज हम लगाएंगे यहाँ पे, तो मुझे क्यारी खाली भी चाहिए और क्यारी को खाली भी करते हैं और थोम भी देखते हैं कैसा है हमारा थोम। जी इस साइड पे ये देखें, ये जो घिरे हुए हैं सारे पौधे,
ये मेरे देसी थोम के थे। तो देसी थोम की कुछ गंडलियाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, कुछ बड़ी हो गई हैं, इसी वजह से कि इसकी सही तरीके से केयर नहीं हो पाई। मतलब इसको अच्छे तरीके से हमने गोडी नहीं की, और गोडी ना करने का नुकसान होता है फिर। ये देखें, इसी तरीके से ये निकालूंगा मैं बाहर। अभी बारिश हो गई हटी है लाहौर में, तो उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई है। इसको गोडी तो करनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम ये थोम निकालेंगे तो ये गोडी इसकी खुद ब खुद ही हो जाएगी। मिट्टी को धूप लगेगी, उसके बाद इसके अंदर हम दूसरी सब्जियां लगाएंगे। ये देखें, ये वाली कुछ बड़े साइज़ की हैं, ये वाली थोड़ी सी छोटे साइज़ की हैं। ये देखें, हैं ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, कोई केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी किस्म का हमने स्प्रे नहीं किया, किसी किस्म का मैंने दीमक को मारने के लिए भी मैंने वो केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें लगाता हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर मेरी चीज़ों को ज़्यादा नुकसान हो रहा हो कीड़ों की वजह से, तो मैं पौधे ख़त्म कर देता हूँ, पौधे नए लगा लेता हूँ। अगर मुझसे स्प्रे होम रेमडीज़ वगैरह की ना हो प्रॉपर तरीके से और पौधा मेरा ख़राब हो जाए, तो मैं पौधे को बाहर निकाल देता हूँ। ये देखें जी, ये आगे हमारे सारे थोम। अच्छा, इस थोम का मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो थोम मेरे हाथ में है देसी वाला, इसका बहुत फ़ायदा होगा खाने के लिए। जो आपको हकीम वगैरह बताते हैं कि थोम खाएं, डॉक्टर भी कहते हैं, तो उस खून पतला होता है। जिस बंदे का गाढ़ा खून है वो प्योर ऑर्गेनिक थोम खाएगा तो उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह मैं ये सारे पौधे यहाँ से निकालूँगा बाहर। अभी बारी आती है ये चाइनीज़ थोम को हार्वेस्ट करने की। ये हाइब्रिड किस्म का थोम होता है। चाइनीज़ जो मोटा थोम हम इस्तेमाल करते हैं ये वो है। और इसकी भूखें देखें कितनी कितनी बड़ी हैं, और इसकी ये शाख देखें कितनी कितनी मोटी है। ये शाख इतनी मोटी है कि इतना मोटा हमारा ये देसी थोम की गंडली नहीं हुई, जितनी मोटी इसकी खाली शाख है। इसको निकालेंगे बाहर। इसकी जड़ें चेक करें कितनी है। ये देखें, ये अभी सही बना नहीं है, और इसकी गंडली देखें कितनी मोटी बन चुकी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से सही बनता तो ये डबल इतना इस साइज़ का बन जाना था इसने। और मैं क्यों निकाल रहा हूँ, उसी दीमक की वजह से मैंने निकाल दी हैं। और मुझे क्यारी भी वैसे चाहिए थी, और क्यारी भी खाली हमें मिल जाएगी। तो ये देखें, इसको अलग रखते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, जो हमने थोम लगाया था कुछ ना कुछ इसके नीचे बन गया है, ये भी बन गया है। इसकी ये जो भूखें वगैरह, इसको ज़ाया नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं खाने के लिए। चटनी वगैरह में आप डाल सकते हैं इसको, वैसे भी हंडिया में आप डाल सकते हैं। तो इनको भी मैं काट कर रखूँगा, और इसकी भूखें जो है बिल्कुल हरी हरी हैं वो इस्तेमाल करूँगा, जो खुश्क हैं वो फेंक दूँगा। ये देखें, आपको कैसा लग रहा है? आपको भाई की ये हार्वेस्ट अच्छी लगी? आपको खुशी फील हुई? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई है इन थोम को निकाल के। और आप कोई भी सजेशन अगर मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि तनवीर भाई इससे बड़े साइज़ का थोम लगाएं, तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीज़न के अंदर थोम लगाएंगे और प्रॉपर उसकी केयर करेंगे। इस दफ़ा मेरे प्याज भी अच्छे साइज़ के बने हैं। तकरीबन हर दफ़ा मेरा प्याज जो होता है ना वो अच्छे साइज़ का बन जाता है। लेकिन जी काफ़ी बन गया है। इसकी ये भूखें भी इस्तेमाल करेंगे, थोम भी ये निकाल कर वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो थोम है मैं अलग निकाल के रखूँगा, और घर वालों को कहूँगा ये मेरा थोम ना मुझे अलग डालकर हंडिया में दिया करें, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हार्वेस्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।